नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है द टाइप्स ऑफ नेगेटिव इंटरपर्सनल टॉक। साथियों, पिछले डिलीवरेंस में मैंने बात की थी कि अपने इंटरपर्सनल रिलेशन को मजबूत करने के लिए, अपने पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कितने तरीके की बातचीत होती हैं। आज हम बात करेंगे अपने पारस्परिक संबंधों को कमजोर करने के लिए लोग किस तरीके की बात, कितने तरीके की बातें होती हैं और लोग कर लेते हैं जिससे कि उनके संबंध खराब हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके की, कितने तरीके की नेगेटिव इंटरपर्सनल टॉक होती हैं और जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो पहला ये है कि आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन। हमें इस तरीके की जो आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशंस होती हैं, बहस करने वाली जो टॉक्स होती हैं, उनसे बचना है। These involves heated exchanges where individuals disagree vehemently, often resulting in heightened emotions and tensions. एक आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन होता है जिसमें क्या होता है कि गर्मा गर्म बातों का एक्सचेंज होता है और जहां पे एक दूसरे से लोग डिसएग्री करते हैं, बहुत ही जोरदारी से अपना पक्ष रखते हैं और जहां पे भावनाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि लोगों में टेंशन आता है। तो अपने संबंधों को खराब करने के लिए ये काम आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन नहीं करना है। दूसरा जो नेगेटिव इंटरपर्सनल टॉक नहीं करनी है, दैट इज ब्लेम गेम्स, दोषारोपण। ये नहीं करना है। In these blame game conversation, individuals focus on assigning fault or blame to each other rather than seeking constructive solution. इस तरीके के ब्लेम गेम, दोषारोपण वार्ताओं में, टॉक्स में क्या होता है कि लोग एक दूसरे की कमियां निकालने लगते हैं और कमियां निकाल के एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और ब्लेम करते करते इतना ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि बजाय उसके सॉल्यूशन पे पहुंचने के वो कन्वर्सेशन ब्लेम गेम में ख़त्म हो जाती है और संबंध खराब हो जाते हैं, पारस्परिक संबंध खराब हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड करना है। तीसरा है, संबंध खराब होते हैं हमारे एग्रेसिव कम्युनिकेशन से, आक्रामक वार्ताओं से। एग्रेसिव कम्युनिकेशन क्या है? These involves expressing hostility or resentment indirectly, often through subtle remarks or sarcasm or non-verbal cues. ये जो एग्रेसिव कम्युनिकेशन होता है वो कभी कभी एक अपनी रिजेंटमेंट को, अपनी हॉस्टिलिटी को, जो हम उसके किसी के प्रति आक्रामक हैं, हम पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? इनडायरेक्ट फॉर्म में, कभी सटल रिमार्क से ऐसी कोई बात करेंगे, सूक्ष्म बात करेंगे जो उस पर लग जाएगी, या कोई ऐसा सरकाज्म करेंगे, कोई व्यंग दृष्टांत बोलेंगे जिससे भी उसको पिंच करेगा, या कोई नॉन वर्बल क्यूज वगैरह छोड़ देंगे, नाक सिकोड़ लेंगे, नाक मुंह सिकोड़ना जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरीके के हमारे एग्रेसिव कम्युनिकेशन से भी हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन खराब होते हैं, इनको नहीं करना है। चौथी चीज जिससे हमारे संबंध, पारस्परिक संबंध खराब होते हैं, दैट इज गॉसिपिंग। ये भी एक पार्ट है। गॉसिपिंग में क्या होता है? नेगेटिव इंटरपर्सनल टॉक्स कैन आल्सो इन्वॉल्व spreading rumors or discussing others in a disparaging, in judgmental manner. इसमें क्या होता है? गॉसिपिंग में किसी दूसरे के बारे में गलत सलत गॉसिप की जाती है, गलत सलत अफवाह फैलाई जाती है ना। वो ऐसी अफवाह जिससे उसका टेम्परामेंट हाई हो, उसके इमोशंस जिससे जुड़े हों, और इस तरीके से
हम ये जो ये एक्टिविटी करके गॉसिपिंग की और रिमर फैलाने की करके हम अपने पारस्परिक संबंधों को खराब करते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव वार्ता होती, कन्वर्सेशन होता है। अनदर इज गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग ये वर्ड बड़ा कॉमन, बड़ा चर्चा में रहा है कि गैस लाइटिंग में क्या होता है कि आदमी के मोरल को इतना डाउन कर दिया जाता है कि वो अपने पे डाउट करने लगता है। So this manipulative form of communication involves denying or invalidating someone's feelings or perceptions or experiences, and he starts realizing or undermining himself, his sense or reality. इसमें इतना ज़्यादा ऐसे चीज़ें करी जाती हैं कि मैनिपुलेटिव फॉर्म में, जो गैस लाइटिंग में, कि आदमी अपने पे डाउट करने लगता है, अपनी रियलिटी पे, अपने अस्तित्व के, वो सच में क्या वैसा है, कोई ऐसे कमेंट किए जाते हैं। तो इन सब से भी बचना है अपने संबंधों को खराब होने के लिए। एक और चीज़ है जो संबंधों को खराब करती है, हमारे इंटरपर्सनल, नेगेटिव इंटरपर्सनल रिलेशन में काम बहुत गड़बड़ करती है, दैट इज साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप रहना और चुप रह के डिफरेंट जेस्चर से उसको परेशान करना, तो हमारे अपने संबंधों को नुकसान करना। समटाइम्स नेगेटिव इंटरपर्सनल टॉक्स मैनिफेस्ट एज ए रिफ्यूजल टू कम्युनिकेट और एंगेज विद अदर पर्सन, लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड रिजेक्शन। कभी कभी हम बात करना बंद कर देते हैं। बात करना बंद करने से क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि वो अलग थलग कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया, और कभी कभी उसको लगता है कि उसको सोशली रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक नेगेटिव कन्वर्सेशन हमारे पारस्परिक संबंधों को खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अवॉइड करिए। नेक्स्ट इज जो हमारे संबंधों को खराब करती है, दैट इज कॉन्डिसेंडिंग रिमार्क। कॉन्डिसेंडिंग रिमार्क क्या है? टिप्पणी करना, गिरी हुई, belittling. These involves speaking down to someone or belittling them or their ideas or ability and undermining their self-esteem. उसके आत्मसम्मान को गिराना, उसके आइडियाज को बिलिटिल करना, उसकी एबिलिटी को बिलिटिल करना, ये सब चीजें निम्न बताना, तो ये भी एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन है। एंड लास्ट इज पर्सनल अटैक। पर्सनल अटैक तो सबसे बड़ी एक्सट्रीमिटी में आता है। इट इज द एक्सट्रीम केस जो हम गली मोहल्लों की वो देखते हैं। एक्सट्रीम केस, नेगेटिव इंटरपर्सनल इंसल्ट्स, नेम कॉलिंग और वर्बल एब्यूज, उन शब्दों का इस्तेमाल जो हम इस चैनल पे, हम और आप अपने भी नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते हैं, वो पर्सनल अटैक्स भी हमारे नेगेटिव इंटरपर्सनल टॉक में आते हैं। और हमें अगर संबंधों को, अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस को मजबूत रखना है, पारस्परिक संबंधों को मजबूत रखना है, तो हमें इस तरीके के कन्वर्सेशन से, इस तरीके की टॉक से बचना है। साथियों, हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आपको याद दिला दें हमारे चैनल के बारे में, उसको शेयर और सब्सक्राइब करिए @Mr. Sudeep 104, ताकि हम इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, फिर